नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूँ। रोहतक के समीप एक गांव है बहु अकबरपुर। दरअसल जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये आप देखिए, रास्ता दिल्ली जाता है, लेकिन पिछले 5 साल से दीपेंद्र के लिए दिल्ली की राह थोड़ी मुश्किल हो गई। पिछला चुनाव हारे थे, बहुत कम अंतर से वो हारे थे। अब गांव के कुछ मोजीज लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट कांग्रेस की तरफ से मिलती है तो क्या समीकरण रह सकते हैं। ताऊ जी नमस्कार, राम राम। राम राम भाई। क्या माहौल है रोहतक में, कांग्रेस की बात करें तो या फिर हुड्डा परिवार की बात करें तो? देखो हम तो किसान, हाँ किसाना की कांग्रेस ने भी नहीं करी और बीजेपी ने भी नहीं करी। किसान जो है ना सबसे मतलब दुखी है, दुख का कोई नहीं सुनता। जब 13 महीने दिल्ली में बैठा, क्या किया प्रधानमंत्री ने इन किसानों का? आज दुख भरी बात है, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। तीसरा गठबंधन अगर तैयार होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये तो बोल रहे हैं कि हमने दोगुनी आय कर दी, 2,000 रुपए की किस्त भी आती है, किसान सम्मान निधि और भी बहुत सी योजनाएं कि हमने किसान के हितों में नहीं, चलाई जो है। हक नहीं है, नहीं जो हक नहीं मिल रहा किसान को, क्यों गए थे वहाँ पर दिल्ली 13 महीने? कितने आदमी वो सजा दी? क्या प्रधानमंत्री? पूरा भारत में सबसे पहला प्रधानमंत्री वो है जो आज बैठा है। तो दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, ये कहते हैं कि हमारे कांग्रेस के राज में किसानों की बल्ले बल्ले थी। ना, बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। अच्छा। हाँ, बिना रिश्वत कोई काम नहीं। कांग्रेस ने सबसे नाश पहले इनसे ज्यादा करा है। अच्छा अच्छा। नकली सनद, नकली काम, किसानों परेशान। खट्टर कैसा काम कर रहे हैं? खट्टर तक किसाए भी ना। अच्छा। हाँ, कोई किसाए भी नहीं। और वो आगे जो आगे हरियाणा के चुनाव होंगे उसमें किससे उम्मीद है आपको? हमें तीसरा गठबंधन किया, कांग्रेस को भी नहीं और बीजेपी को भी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तीसरा गठबंधन उभर के आओ जो किसानों की सुने, गरीब मजदूरों ही सुने। हाँ, ये जो हमारे आदमी शहादत भी दे दिए, जब भी सुनाई नहीं तो किसान और मजदूर बेकार है। ठीक बात है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे दीपेंद्र? आप बताइए, दीपेंद्र दीपेंद्र को अगर टिकट मिलती है तो क्या लगता है दीपेंद्र जीत जाएंगे यहाँ से? हाँ, जीत चुके हैं। जीत जाएंगे। और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप? हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा? वो इतना उड़ात रहा है, होना करा के नहीं, अभी अगर आते हैं तो कैसे नेता हैं? आगे देखा जाएगा कितना काम करेगा। पीछे 10 साल सरकार रही थी, कुछ फायदा हुआ था उस वक्त? उसमें फायदा था। फायदा था। ठीक है। आप बताइए, दीपेंद्र हुड्डा को अगर टिकट मिलती है तो? नहीं, आप अपनी राय बताएं ना। टिकट मिलती है दीपेंद्र हुड्डा को तो जीत जाएंगे रोहतक से? नहीं जीते। नहीं जीते? हाँ, तो कौन कौन जीतेगा? हाँ? दीपेंद्र हुड्डा नहीं जीतेंगे ऐसा बोल रहे हैं ये। हाँ, तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा? हाँ जीतेगा। बीजेपी का? हम्म। आप बताइए, दीपेंद्र हुड्डा? रोज तो दीपेंद्र जीता है भाई। दीपेंद्र जीतेंगे। तो बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं आप? अरे है बीजेपी को लेकर? ना, भी बीजेपी कुछ नहीं, झूठ बोलता हुआ कुछ नहीं। अच्छा, हरियाणा में जो 10 साल से सरकार चल रही है वो? हरियाणा में? नहीं भाई, वो हमने बता दिया दीपेंद्र जीतता है, रोज तक डालो। चलिए ठीक है। आप बताइए, दीपेंद्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है भाई, दीपेंद्र जीतेगा। अगर टिकट मिलती है तो जीत जाएंगे? टिकट तो सही है और टिकट तो सही है, टिकट की जाएगी पिछली बार क्या क्या वजह रही थी हारने की? भाई। रह जाए अगर थोड़ी मोटी घाट बात है, अच्छा। हो जाए अगर राज है, राज मकरा किसकी हो जाए। और रोहतक के अलावा कौन सी सीट है जहाँ पर कांग्रेस आप मानते हैं मजबूत है? शहर में सारी है। अच्छा, सारी। छोटे भाई आप बताइए, दीपेंद्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? दीपेंद्र को अगर टिकट मिलती है जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे सर। जीत जाएंगे। हाँ, क्या मतलब 10 साल जो सरकार रही थी कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, काम किए थे? हाँ करे दो काम। करे थे। हाँ, रोहतक में करे दो। पिछली बार हारने का कोई कारण? कोई कारण नहीं रहा, मुकाम का आ रहा थे। चलिए, आप बताइए, दीपेंद्र हुड्डा को अगर टिकट मिलती है तो क्या जीत जाएंगे इस बार? जीतन की निकंदे हम दीपेंद्र के साथ था।
टिकट मिल गई तो, और उसको नहीं मिली तो फिर हम बीजेपी की। अच्छा, हाँ, तो ये तो लगभग फाइनल है कि दीपेंद्र को टिकट यहाँ से मिलेगी। मिलेगी तो दीपेंद्र की गेल। और हरियाणा में कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब किसकी सरकार कैंडिडेट देखाएंगे जी। आपको लगता है कि इस बार हरियाणा में बदलाव होगा, नहीं होगा, बीजेपी आएगी? ना, इनका कठिन मुकाबला है। है। हाँ, मुकाबला है जी। मोदी कैसे नेता है? मोदी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ सेंटर में मोदी अच्छा काम कर रहा हाँ, अच्छा काम है। कर। और मनोहर लाल? मनोहर लाल वैसे ठीक है, चल रहा है जी। हाँ, आप बताओ, दीपेंद्र को लेकर बताओ, आप रोहतक में क्या क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल स्थिति रोहतक में तो ये है वह दीपेंद्र जीतेगा। दीपेंद्र की जगह कोई दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट आ गया फिर? वो मुश्किल है, वो इतना वो मुश्किल हो जाएगा। ए पागल बच्चा, और दीपेंद्र सभा से मतलब आपको लगता है कि दीपेंद्र ये दीपेंद्र ही जीतता है भाई। आगे जो चुनाव हरियाणा में होंगे उसमें कांग्रेस की यहाँ क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस का जीतेगा आड़ दो। हरियाणा में हरियाणा में कांग्रेस की आंधी दी थी। कांग्रेस की आई, वही चाहते हैं आप? हाँ वही। ये तो कह रहे हैं हमने तो सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं हम। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इन, और दूसरे दूसरे का अपना ना करते, अपना क्या कर दिया इन, जो इन बोल दिया वो ठीक है, और आने के मैं पकड़ लो। अब ये पीछे पीछे बहुत से नतीजे आए हैं। आपके गांव से बच्चों को नौकरी मिली है? मिली है, नौकरी तो मिलती है। उसी की तो बात कर, कौशल ये दी है, और क्या की दिए हैं? उसी की तो ये बात करते हैं ना कि हमने पारदर्शिता लेके आए भर्तियों में। पहले पैसे देने पड़ते थे, अब पैसे नहीं देने पड़ते। ये कोना धंधे पीछे पैसे तो धंधे को ना भाई, वो बात अपना। बालक लग गए है। लायक बच्चे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक चीज में तो वो ठीक है ना फिर? बिल्कुल बढ़िया है जी बीजेपी की चीज में। पहले पैसे देने पड़ते थे, पहले तो सारे रिश्वत खोर थे सारा। हाँ दलालों के पास जाना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया रात चल रहा है। मोदी आपको लगता आने चाहिए? आवेगा। आएगा। हाँ बिल्कुल तो गारंटी। आप कह रहे हैं मोदी आएगा और दीपेंद्र को वोट देंगे? बस आदमी देख के यो रोहतक का कुछ सुधार करे। घर का है। हाँ, घर का है ये जी। पारिवारिक संबंध है मतलब। हाँ, तो मोदी भी तो कहते हैं कि सब हरियाणा वाले तो मेरे सबसे प्यारे हैं, ये बोलते हैं वो। नहीं, वो अपना हिसाब है जी। अच्छा, अरे कांग्रेस की देंगे दीपेंद्र को, दीपेंद्र नहीं उठा तो फिर विचार कराएंगे। फिर बीजेपी। आप बताओगे दीपेंद्र को टिकट मिलती है तो? मैं राजस्थान से हूँ जी। अच्छा, राजस्थान से हो। कैसा लग रहा है? आप रोहतक में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। अच्छा, मतलब अच्छा सही तरीके से चल रहे हैं। चलो आओ, आप आओ, इधर आओ। देखिए, बहु अकबरपुर गांव में मैं हूँ और आइए, दीपेंद्र को टिकट मिलती है। पहले तो ये बताइए रोहतक का क्या माहौल है? कांग्रेस का, बीजेपी का है? कांग्रेस का। कांग्रेस का है। हम तो वहाँ कांग्रेस है, नीचे हुड्डा सरकार है। हाँ। हाँ, मोदी ने मैं नहीं चाहता। नहीं, हरियाणा में नहीं चाहते मोदी को या सेंटर में नहीं चाहते? सेंटर में चाहवा। हाँ, ये तो बड़ी अजब स्थिति है। सेंटर में मोदी चाहते हैं, हरियाणा में कांग्रेस चाहते हम हैं। नीचे नहीं आने। तो कैसे दीपेंद्र अगर टिकट मिलेगी जीत जाएंगे? भाई कोशिश है भाई साहब। वैसे मोदी के नाम का खौफ तो है, बताइए, मोदी के नाम का खौफ तो है ना? हाँ, खौफ है। पिछली बार तो 10 की 10 सीटें जीत गए थे यहाँ हरियाणा से। अच्छा, दीपेंद्र जो गढ़ माना जाता है हुड्डा का, वहाँ भी हरा दिया। न्यू मान लिया, हम तो परिवार सारा सह परिवार है, हम तो कांग्रेस की देंगे, नीचे देंगे, ऊपर हाँ बताओ लोग सारा बात एक सुन तो लो। तीसरा गठबंधन कैसे आएगा? मतलब कांग्रेस, सुनो मैं बताता हूँ। इनेलो को अलग छोड़ दो। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, कुरुक्षेत्र में एक सीट दे दी। अब रोहतक में तो कांग्रेस की आएगी ना।
मेरा खून की जोड़ बचेगा। अच्छा। हाँ सच्ची बात है ये भी। इनेलो का कैंडिडेट यहाँ आ गया तो हम तो इन लोगों के कह देते हैं। हाँ लेकिन हमारी जब बीजेपी से बिगड़ी ना मैं बहन देनी और कांग्रेस हमारे कदे के खिलाफ है। जेजेपी अगर अलग ना बनती, इनेलो से अलग ना होती, तो आपको लगता है कि हरियाणा में हालात अलग होते, इनेलो की सरकार बन जाती पिछली बार? वो उनकी समझ है राजनेता है की, हम सारी पार्टियां थोड़ा जिम्मेवार बना, अपने घर का जिम्मेवार। अबे चौटाला कैसे नेता है? बहुत बढ़िया नेता है, किसानों का हक में आवाज उठाना, अपना हक लेना, हक की बात करना, तो इससे बढ़िया हमने दुनिया में कोई आदमी नहीं आज के दिन। आज के दिन हाँ देवीलाल जैसे करते थे कुछ वैसे करते हैं। करेगा जो उसके देवीलाल के सपने पूरे बिल्कुल यो कर सकेगा, खानदानी आदमी है यो। ये तो दुष्यंत में छवि देखते हैं ना देवीलाल की। देखो ये परिवार में खून होता है, फिर अब में सबसे ज्यादा है जो आवाज उठावे, किसाना हक की बात करे, भाई अपना हक की लड़ाई लड़े, वही आदमी हो। ठीक है। किसानों की इसी ने पूरी बानी संन्यास ले लिया ताऊ देवीलाल की ढाल। तो फायदा मिलेगा अब आगे चुनाव होंगे? बिल्कुल मिलेगा, अगर देश चाह होगा ना तो नाश हो लिया और पूरा होगा। हाँ ठीक है। तो देखिए रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में मैं मौजूद हूं और कुछ मोजीज लोग गांव के बैठे थे, सबने अपनी अलग अलग राय रखी। और आपको ये इनसे बातचीत कैसी लगी, पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे मेरे साथी अक्षय। नमस्कार।